श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, अष्टदेव, समस्त देवी देवता, हमारे पूर्वजों भोले बाबा को नमन करते हुए आज का अध्याय जो कि रूप संहिता का 9वां अध्याय है, आज दिनांक 2 अगस्त 2023 को मैं आज कथा शुरुआत करता हूँ। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र पुनोहम, उमा शंकर नारायणी देवी का पुत्र, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, गणेश जी महाराज, हनुमान जी और समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए आज जो शिव महापुराण की यह कथा है उसके लिए मैं अग्रसर होऊंगा। आज 9वां अध्याय है। कल 8वें अध्याय तक हमने पाठ किया था। हे भोलेनाथ, हे बाबा विश्वनाथ, हे काशीपतिनाथ, हे बाबा आप ही मुझसे करवा लीजिए, आप ही मुझसे पढ़वा लीजिए, ऐसी शक्ति दीजिए कि लोग जो भी ये कथा श्रवण करें उनको समझ में आए और उनके जीवन में कष्ट कम हो और पितरों की मुक्ति मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इसको प्रारंभ करते हुए पहले नाम जप करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव रामेश्वराय, शिव रामेश्वराय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और मेरे भोले बाबा के कई कई रूप रे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे बाबा आप मुझसे यह कथा करवा लीजिए। हर हर महादेव। उमा सहित भगवान शिव का प्रागट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि 3 देवताओं का एकता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौर वर्ण विशाल नेत्र वाले शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनके 10 भुजाएं थी। उनके कंठ में नीला चिन्ह था। वे समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन स्वर्ग सुंदर शिव के मस्तक भस्मय त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे महेश्वर महादेव को भगवती उमा के साथ उपस्थित देखकर भगवान विष्णु मेरे साथ पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब करुणाकर भगवान महेश्वर शिव ने प्रसन्नचित होकर उन ऋषि विष्णु देव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। हे मुने, उसके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गर्भ ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूछा। विष्णु जी बोले, हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? हे प्रभु, मैं आपकी पूजा किस प्रकार करूं? आपका ध्यान किस प्रकार से किया जाए और आप किस विधि से वश में हो जाते हैं? हे महादेव, आपकी आज्ञा से हम लोगों को क्या करना चाहिए? हे शंकर, कौन कार्य अच्छा है और कौन बुरा है, इस विवेक के लिए हम दोनों के ऊपर कल्याण हेतु आप प्रसन्न हो और उचित बताने की कृपा करें। हे महाराज, हे प्रभु, हे शिव, हम दोनों पर कृपा करके यह सब एवं अन्य जो कहने योग्य है वह सब हम दोनों को अपने अनुचर समझकर बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर प्रसन्न हुए कृपा निधान भगवान शिव प्रीति पूर्वक यह बात कहने लगे। श्री शिव जी बोले,
हे सुश्रेष्ठ गण, मैं आप दोनों को भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोग मुझे महादेव को की ओर देखते हुए सभी भयों को छोड़ दीजिए। मेरा लिंग, यह लिंग सदा पूज्य है, सदा ही ध्येय है। इस समय आप लोगों के मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसा ही लिंग रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। लिंग रूप से पूजा गया मैं प्रसन्न होकर सभी लोगों को अनेक प्रकार के फल तो दूंगा ही, साथ ही मन की अनेक अभिलाषाएं भी पूरी करूंगा। हे देव श्रेष्ठ, जब भी आप लोगों को कष्ट हो तब मेरे लिंग की पूजा करें, जिससे आप लोगों का कष्ट का नाश हो जाएगा। आप दोनों महाबली देवता मेरे स्वरूप भूत प्रकृति से और मुझे सर्वोश्वर के दाएं और बाएं अंगों से प्रकट हुए हैं। ये लोक पितामह ब्रह्मा मुझ परमात्मा के दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और आप विष्णु वाम पार्श्व से प्रकट हुए हैं। मैं आप दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और मनोवांछित वर दे रहा हूँ। मेरी आज्ञा से आप दोनों की मुझसे त्रिदृढ़ भक्ति हो। हे विद्वानों, मेरा पार्थिव मूर्ति बनाकर आप दोनों उसके अनेक प्रकार से पूजा करें। ऐसा करने से आप लोग को सुख प्राप्त होगा। हे ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि कीजिए और हे विष्णु, आप इस चराचर जगत का पालन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर शिव अनेक प्रकार से फल देते हैं। शंभु की यह बात सुनकर श्री हरि मेरे साथ महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे प्रभु, यदि हमारी प्रति आपसे प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमें यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों को सदा अविचल भक्ति बनी रहे। आप निर्गुण हैं, फिर भी अपनी लीला से आप अवतार धारण कीजिए। हे तात, आप परमेश्वर हैं, आप लोगों की सहायता करें। हे देव देवेश्वर, हम दोनों का विवाद सुखदायक रहा, जिसके कारण आप हम दोनों को विवाद को शांत करने के लिए यहाँ प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हरण ने मस्तक झुकाकर प्रणाम करके स्थिति हुए उन श्री हरि से पुनः कहा, हे विष्णु, स्वयं हाथ जोड़कर खड़े रहें। श्री महेश बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार का कर्ता, सगुण निर्गुण निर्वाक विकार सच्चिदानंद लक्षण वाला तथा परब्रह्म परमात्मा हूँ। हे विष्णु, सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रूप का नाम धारण करके 300 रूपों में विभक्त हुआ हूँ। हे हरे, मैं वास्तव में सदा निष्कल हूँ। हे विष्णु, आपने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो मेरी स्तुति की है, इस प्रार्थना को मैं अवश्य सत्य करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर के से इस लोक में प्रकट हुआ होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरा अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही ये रुद्र है। पूजा के विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे जल आदि के साथ ज्योतिर्मय बिंब का प्रतिबिंब के रूप में संपर्क होने पर भी बिंब में स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। हे महामुने, मुझ में और उनमें परस्पर भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए 2 रूपों में विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं मानना चाहिए। शिव और रुद्र में भेद वैसे ही नहीं है जैसे एक स्वर खंड में समरूप से एक ही वस्तु तत्व विद्यमान रहता है, किंतु उसी का आभूषण बना देने पर नाम भेद आ जाता है। वस्तु तत्व की दृष्टि से उसमें भेद नहीं होता। जिस प्रकार एक ही मिट्टी से बने हुए नाना प्रकार के पात्रों में नाम और रूप का तो भेद आ जाता है, किंतु मिट्टी का भेद नहीं होता, क्योंकि कार्य में कारण की है विद्यमानता दिखाई देती है। देवो, निर्मल ज्ञान वाले श्रेष्ठ विद्वानों,
को यह ज्ञान दे लेना चाहिए। ऐसा समझकर आप लोग भी शिव और रुद्र में भेद बुद्धि वाली दृष्टि से न देखें। वास्तव में सारा दृश्य मेरा शिव रूप है, ऐसा मेरा मत है। मैं आप ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं, इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य बंधन होगा। तदपि मेरे शिव रूप को ही सर्वदा सनातन मूल कारक सत्य ज्ञानमय तथा अनंत कहा गया है। ऐसा जानकर आप लोग को सदा मन से मेरा यथार्थ स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। हे ब्राह्मण सुनिए, मैं आपको एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। आप दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, किंतु ये रुद्र प्रकृति से उत्पन्न नहीं है। मैं अपनी इच्छा से स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से प्रकट हुआ हूँ। गुणों से में भी मेरा प्रागट्य कहा गया है। जैसा कि लोगों ने कहा है कि हर तमाम प्रकृति के वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। इस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक सात्विक भी समझना चाहिए। सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुतः नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। हे ब्राह्मण, इस कारण से आपको ऐसा करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आप इस सृष्टि के निर्माता बने और श्रीहरि इसका पालन करने वाले हों। मेरा अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इन्हीं की शक्ति भूता बाघ देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेगी। पुनः इन प्रकृति देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेगी। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वे निश्चय ही मेरा अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होगी। ये कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ ज्योति रूप में प्रकट होगी। इस प्रकार मैंने देवी को शुभ स्वरूपा पराशक्तियों को बता दिया। इनका कार्यक्रम से सृष्टि पालन और संहार का संपादन ही है। हे सुरश्रेष्ठ, ये सब ही की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता हैं। हे हरे, आप लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य कीजिए। हे ब्राह्मण, आप प्रकृति की अंशभूता वाग देवी को प्राप्त कर मेरा आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करें और मैं अपने प्रिया की अंशभूता प्राप्त पर काली का आश्रय लेकर रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। आप सब लोग अवश्य संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाएंगे। हे हरे, आप ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोकों के हितैषी हैं। अतः अब आप मेरे आज्ञा से जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बने। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल आपका दर्शन होने पर भी प्राप्त होगा। मैंने आज आपको यह वर दे दिया है। यह सत्य है, यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरा हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मेरा मन है, अर्थात वही मुझे प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा दाहिने अंग से प्रकट उत्पन्न हुए हैं और प्रलय महाप्रलयकारी विश्व आत्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत हुए हैं। हे विष्णु, मैं ही ब्रह्मा विष्णु और भव नाम से तीनों रूपों से विभक्त हो गया हूँ। मैं रज आदि तीनों गुणों के द्वारा सृष्टि पालन तथा संहार करता हूँ। शिव गुणों से भिन्न हैं और वे साक्षात प्रकृति तथा पुरुष से भी परे हैं। वे अद्वितीय हैं, नित्य, अनंत, पूर्ण एवं निरंजन पर ब्रह्म है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर भी रजोगुणी हैं।
इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र ये तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। हे विष्णु, आप मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रशंसा पूर्वक पालन कीजिए। ऐसा करने से आप तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। ये रुद्र आपके और ब्रह्मा के सेव्य होंगे, क्योंकि त्रिलोक के लयकर्ता से रुद्र शिव के पूर्णावतार हैं। पद्म कल्प में पितामह आपके पुत्र होंगे। उस समय आप मुझे देखेंगे और वे ब्रह्मा भी मुझे देखेंगे। ऐसा कहकर महेश हर सर्वेश्वर प्रभु अतुल्य कृपा कर पुनः प्रेम पूर्वक विष्णु से कहने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड के सृष्टि उपाख्या में शिव तत्व वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो मेरे ब्रह्मा जी की जय, समझ देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय। शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। मैं शिव जी का ध्यान करते हुए आज 10वां अध्याय की तरफ भी बढ़ता हूँ। उससे पहले आप लोगों से फिर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके पूर्वजों की मुक्ति के लिए आप भावपूर्वक यह कथा सुने। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कैलाश रूपी जो ऑनलाइन कथा है, इसमें भगवान भोलेनाथ आपके भाव के अनुरूप आपको फल देंगे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार देकर भगवान शिव का अंतर ध्यान होना। मैं अपने गुरु देव आचार्य, अपने गुरु देव सांवरिया बाबा संगीत कृष्ण जी महाराज को ध्यान करते हुए, प्रदीप मिश्रा जी को मनन करते हुए आज यह 10वां अध्याय का प्रारंभ करता हूँ। हर हर महादेव। परमेश्वर शिव जी ने बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे हरे, हे विष्णु, आप मेरी दूसरी आज्ञा सुने। उसका पालन करने से आप सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय होंगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई संकट उत्पन्न हो, तब आप उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। मैं संपूर्ण दुस्सह कार्यों में आपकी सहायता करूंगा। आपके दुर्ज और अत्यंत उत्कृष्ट शत्रुओं को ही मैं मार गिराऊंगा। हे हरे, आप नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कृतिका का विस्तार कीजिए और संसार में प्राणियों को उद्धार के लिए तत्पर रहिए। गुण रूप धारण करने में रुद्र निश्चित ही अपने इस शरीर से संसार के उन कार्यों को करूंगा जो आपसे संभव नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। आप रुद्र के धय हैं और रुद्र आपके धय हैं। आप दोनों में और आप तथा रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। हे महाविष्णु, लीला से भेद होने पर भी वस्तुतः आप लोग एक ही तत्व हैं। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर अपनी निंदा करेगा, आपकी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। हे पुरुषोत्तम विष्णु, आपसे द्वेष करने के लिए कारण मेरी आज्ञा से उसका नरक में गिरना पड़ेगा। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। अब इस लोक में मनुष्य के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों को दया तथा पूज्य होकर प्राणियों को निग्रह और अनुग्रह कीजिए। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरे हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंप कर उनसे कहा, आप संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहें। सबके अध्यक्ष होकर आप सभी को भक्ति और मुक्ति प्रदान करें तथा सर्वदा समस्त कामनाओं को साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहें। हे हरे, यह मेरी आज्ञा है कि आप सबके प्राण स्वरूप होइए और संकट काल आने पर निश्चय ही मेरे शरीर
रूप इस रुद्र का भजन कीजिए। जो आपकी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरे शरण में आ गया। जो मुझ में और आप में अंतर समझता है वह अवश्य नरक में गिरता है। अब आप तीनों देवताओं को आयु बल को विशेष रूप से सुनिए। हे अरे, मेरी आज्ञा से आप सबके प्राण स्वरूप होइए और संकट काल आने पर निश्चय मेरे शरीर रूप इस रूप का भजन कीजिए। जो आपके शरण में आ गया वह निश्चय मेरे शरण में आ गया। जो मुझ में और आप में अंतर समझता है अवश्य नरक में गिरता है। अब आप तीनों देवताओं के आयु बल को विशेष रूप से सुनिए। ब्रह्मा विष्णु और शिव की एकता में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। 1000 चतुर्युग को ब्रह्मा जी का एक दिन कहा गया जाता है और उतनी ही उनकी रात्रि होती है। इस प्रकार क्रम से यह ब्रह्मा के एक दिन और एक रात्रि का परिमाण है। इस प्रकार के 30 दिनों का एक मास और 12 मासों का एक वर्ष होता है। 100 वर्ष के परिमाण को ब्रह्मा की आयु कहा गया है। ब्रह्मा के एक वर्ष के बराबर विष्णु का एक दिन कहा जाता है। वे विष्णु भी अपने 100 वर्ष के परिमाण तक जीवित रहते हैं। विष्णु के एक वर्ष के बराबर रुद्र का एक दिन होता है। भगवान रुद्र भी उस मान के अनुसार नर रूप में 100 वर्ष तक स्थित रहते हैं। तदंतर शिव के मुख से एक श्वास निकलता है और जब तक वह निकलता रहता है तब तक वह शक्ति को प्राप्त कर पुनः जब निश्वास लेते हैं तब तक ब्रह्मा विष्णु शिव गंधर्व नाग और राक्षस आदि सभी शिव के मुख से एक श्वास निकलता है और तब तक वह निकलता रहता है जब तक वह शक्ति को प्राप्त कर पुनः जब निश्वास लेते हैं। जब तक ब्रह्मा विष्णु शिव गंधर्व नाग और राक्षस आदि सभी देहधारियों को निश्वास और उच्छ्वास को बाहर और भीतर ले जाने के लिए क्रम की संख्या है। षोडशतम दिन रात में मिलाकर 21,000 का 100 गुना एवं 600 अर्थात 21,600,000 कही गई है। 6 उच्छ्वास और 6 निश्वास का एक पल होता है। 60 पलों की एक घटी और 7 घटी परिमाण का को एक दिन और रात्रि कहते हैं। सदाशिव निश्वासों और उच्छ्वासों को गणना नहीं की जा सकती। अतः शिव जी सदैव प्रबंध और अक्षय हैं। मेरी आज्ञा से तुम्हें अपने विविध गुणों के द्वारा सृष्टि के इस प्रकार के होने वाले कार्यों की रक्षा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देव ऋषि, भगवान शिव का यह वचन सुनकर सबको वश में करने वाले भगवान विष्णु मेरे साथ विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में उनसे कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे शंकर, हे करुणा सिंधु, हे जगतपते, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपको आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूंगा। आप ही मेरे सदा ध्येय होंगे, इसमें अन्यथा नहीं है। मैंने पूर्व काल में भी आपसे समस्त सामर्थ्य प्राप्त किया था। हे स्वामीन, क्षण मात्र भी इसका श्रेष्ठ ध्यान मेरे चित्त से कभी दूर न हो। हे स्वामीन, मेरा जो भक्त आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। हे नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। आज अपने निश्चय ही मेरे महिमा बढ़ा दी है। यदि कभी कोई अवगुण आगे जाए तो इसे क्षमा करें। ब्रह्मा जी बोले। तदंतर विष्णु के द्वारा कहे गए श्रेष्ठ वचन को सुनकर शिव जी ने अत्यंत प्रीति पूर्वक विष्णु से कहा कि मैंने आपको अवगुणों को क्षमा कर दिया है। विष्णु से ऐसा कहकर उन कृपा निधि परमेश्वर ने कृपा पूर्वक अपने हाथों से हम दोनों को संपूर्ण अंगों का स्पर्श किया। सर्व दुख हरि सदा शिव ने नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश कर हम दोनों को हित की इच्छा से अनेक प्रकार के वर दिए। उसके बाद भक्तवत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों को देखते देखते शीघ्र वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तभी से हम लोक में लिंग पूजा का विधान प्रचलित हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव
भोग और मोक्ष देने वाला है। शिवलिंग की वेदी महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर हैं। लय कारक होने के कारण ही इस लिंग कहा गया है। इसी में संपूर्ण जगत स्थित रहता है। शिवलिंग जो शिवलिंग के समीप स्थिर होकर नित्य इस लिंग के आख्या को पढ़ता है वह 6 मास में ही शिव रूप हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे महामुने, जो शिवलिंग के संपूर्ण कोई भी कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने में मैं और समर्थ नहीं हूँ। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयाया रुद्र संहिता प्रथम खंडे सुष्टुप्याख्यान परम शक्ति वर्ण तत्व वर्णन नाम 10वां अध्याय। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान में परम शिव तत्व वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण होगा। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय, नमः शिवाय की जय। बोलो बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर हर महादेव। आज की कथा का मैं यहीं पर विराम दूंगा। आज बिलपत्री का दर्शन करवाते हुए मैं आप लोगों से पुनः यह कहूँगा कि 2 लोटा जल अभी के काल में बाबा को चढ़ाइए श्रावण मास में, और फिर इस बार पुरुषोत्तम मास है तो 2 लोटा जल चढ़ाइए। बेलपत्र संभव हो तो बेलपत्र अर्पण कीजिए। बाबा पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उनसे मांगकर औषधि रूप में और अपने कष्ट को मुक्ति के लिए सेवन कीजिए। उनके जल को 3 बार, चढ़ा हुआ जल को 3 बार पान कीजिए, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि कथा में कहा गया है कि शिव जी पे अभिषेक किया हुआ जल 3 बार जो आचमन करता है उसके सारे कष्ट दूर होते हैं। तो यह मैंने इस महापुराण में ही पढ़ा है। तो मैं पुनः यही बात कहूँगा कि आज की कथा को हम लोग विराम देने से पहले, जैसे आरती होती है, कोई भी भजन का पुण्य होता है, उसके बाद ही जाना चाहिए। तो आप लोगों से अनुरोध करूँगा, मेरे 2 मिनट 5 मिनट का समय देते हुए हम लोग आज की कथा को यहाँ विराम देते हुए पहले शिव महापुराण का दर्शन करते हुए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मांगते हुए कि हे बाबा भोलेनाथ, इस प्रकार भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आकाश राजगढ़िया उमा शंकर नारायणी देवी का पुत्र आप सबों से, हे बाबा भोलेनाथ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे जीवन में जो कष्ट हैं, जो भी मांगना हो मांग सकते हैं, उनको दूर कीजिए। हे महादेव, मैं आपका शरण में हूँ। आप ही मेरे जनक हैं, आप ही मेरे पितामह हैं, क्योंकि यह सच है कि आप ही के द्वारा सृष्टि की रचना की गई है। तो अगर सृष्टि में हम बच्चे हैं तो हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो क्षमा करते हुए हमें आपके इस शिव महापुराण से जो हो हमारे पूर्वजों को मुक्ति दीजिए, क्योंकि हमारे जीवन में 80% कष्ट पूर्वजों के कष्टों के कारण ही है। तो हे महादेव, हे दयानिधे, हे करुणानिधान, हे गंगाधराय, हे महेश्वर, हे शंभो, आप सब पर, मुझ पर कृपा कीजिए। और आप तो करुणानिधि हैं, दयानिधान हैं। आप मेरे पूर्वजों को मुक्ति दीजिए और मेरे पापों को कम करते हुए मेरे जीवन में जो कष्ट हैं उनको भी कम कीजिए। हे महादेव, आप ही कर सकते हैं, आपके सिवा मेरा और कोई नहीं कर सकता। महादेव, आप ही मेरे कर्म फलदाता हैं, आप ही दया सिंधु हैं। और यह भी सच है कि आज आपकी ही कृपा थी, तभी हमारा कई जन्मों का हमने तप किया, नाम लिया, तो इस जन्म में हमें शिव महापुराण जैसे ग्रंथ का श्रवण का मौका मिला और इससे आपने हमें मुक्ति का रास्ता दिखाया। हे महादेव, आप बड़ा दयालु हैं, आप क्या दया सिंधु हैं। हे महादेव, कृपा कीजिए। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 हर हर महादेव। आज की कथा हम लोग यहाँ लघु आरती करते हुए पूर्ण करेंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ आप सबों पर दया दृष्टि बनाए रखें। और यह भी सत्य है कि जब तक हम लोग शिव महापुराण के सानिध्य में रहते हैं तब तक हमारे पूर्वजों के पास भगवान विष्णु जी विराजमान रहकर उनको सात कथा श्रवण करते हैं। यह भी सत्य है। तो भगवान भोलेनाथ की दया से हम लोग आज जितने देर भी रह सकें, अपने पितरों को विष्णु जी के सानिध्य में रख सकें, उसके लिए हम भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद देते हुए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। हर हर महादेव। काल हरा, दुख हरा, दारिद्र हरा, कष्ट हरा। हर हर महादेव।